एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको खलियान ले चलता हूँ और आप देखिए कि हम खलियान में क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। मैं तो रोज़ ही जाता हूँ। ये वीडियो आपके लिए। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम खलियान धान रखने के लिए बनाते हैं और धान के पौधे से धान निकालने से लेकर पूरे धान की साफ सफाई तक का सारा काम खलियान में करते हैं। और हम खलियान कैसे बनाते हैं ये भी बता देता हूँ। जहाँ हम हर साल खलियान बनाते हैं हम वहीं बनाते हैं। अब खलियान का काम पूरा हो जाने के बाद नेक्स्ट ईयर तक तो घास फूस उग आते हैं, तो सबसे पहले उसे हटाया जाता है। उसके बाद मिट्टी को दबाने के लिए गोबर पानी से लिपाई की जाती है। फिर उसके सूखने के बाद मिट्टी से अच्छी तरह लिपाई होती है, सब तरफ समतल की जाती है और अंत में फिर से गोबर पानी से लिपाई कर फिनिशिंग टच दी जाती है। और इसके सूखने के बाद अब हम धान को आराम से खलियान में लाकर रख सकते हैं। नया खलियान बन जाने के बाद धान रखते रखते एक पूजा की जाती है जिसे हम जातिड़ा बोंगा कहते हैं। और ये पूजा खलियान की शुद्धिकरण के लिए की जाती है। साल भर में हम कई बार जूते चप्पल पहन के खलियान में घुस जाते हैं। पक्षियों पशुओं के मलमूत्र वगैरह खलियान में रह जाते हैं और कभी कभी खलियान में खान पान होती है तो जूठे वगैरह भी रह जाते हैं। तो जब भी नया खलियान बनता है तो इसकी शुद्धिकरण के लिए ये पूजा होती है। इसकी शुद्धिकरण के बाद खलियान में सारा काम खत्म होने के बाद एक और पूजा होती है जिसे हम कोलम उठानी पोंगा कहते हैं। और इस पूजा तक खलियान में जूते चप्पल पहनकर घुसना एकदम मना होता है। खलियान में कुछ भी खाना पीना एकदम मना होता है, क्योंकि इस वक्त खलियान एक पवित्र स्थल बन चुकी होती है। इस पवित्र स्थल में काम करते करते बीच में एक और पूजा होती है जिसे हम अगुम बोंगा कहते हैं। तो ये अगुम बोंगा, ये कोलम उडानी, इसका वीडियो मैं फिर कभी बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल खलियान चलते हैं। आपे क्या उंडा या ये रहे हमारे खलियान। मैं ज़रा राशि यहाँ रख देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि हम राशि क्यों लाते हैं। रोज़ खलियान के काम शुरू करने से पहले हम खलियान की पूजा करते हैं और अभी वहाँ बुआ पूजा कर रही है। तो आज का काम शुरू हो गया है। मैं घर गया था बुआ के साथ खाना लाने सबके लिए। यहाँ अभी 10 बज रहे हैं और चलिए दिखाता हूँ हम कैसे करते हैं काम। और हम जब भी खलियान घुसते हैं तो चप्पल जूते बाहर ही रख देते हैं। ये है धान पीटने का बिस्तर जिसमें धान पीटी जाती है। धान पीटते समय इन लकड़ियों के बीच से धान नीचे गिरती है और धान नीचे इकट्ठी होती जाती है। बाद में हम इसे कलेक्ट करते हैं। धान को झाड़ देने के बाद जो बच जाती है उसे भी हम बांध के रखते हैं और उसे हम अपनी हो भाषा में लोट कहते हैं। ये पीछे दिख रहे हैं, ये इसमें से धान निकाला जा चुका है और इसे हमने बांध के रख दिया है। इसे ही लोट कहते हैं और ये बहुत कामों में यूज होते हैं घर के। हम इसका उपयोग घर बनाने के लिए करते हैं और धान को स्टोर करने के लिए हम बांदी बनाते हैं। उस बांदी को बनाने के लिए भी लोट का बहुत अहम रोल होता है। और हम अपनी हो संस्कृति में दुलसुनुम होती है, शादी ब्याह सब होती है, तो उसमें ये लोट बहुत यूज होते हैं। तो और भी बहुत सारे कामों में यूज होते हैं। मुझे जितना याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। अभी खलियान में एनफ लोग काम कर रहे हैं। 4 लोगों का स्पेस है काम करने को, चारों कर रहे हैं। अगर कोई थक जाएंगे तो मैं करूँगा वहाँ पे काम। और पीछे पीछे धान की सफाई चल रही है तो वहाँ भी ठीक है। और अभी मेरी बुआ बोल रही है कि चाचा के खलियान जाओ, चाचा शायद अकेले हैं, उनकी मदद कर दो। तो ओके, मैं अभी जाऊँगा चाचा के यहाँ। और हाँ, यहाँ पे हम धान को पीटर धान निकाल रहे हैं, तो शायद चाचा के यहाँ हम बैलों के जरिए धान निकालेंगे। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ। मेरे चाचा का खलियान वो आगे है,
वो वहाँ पे। तो अभी मैं चाचा के खलियान में हूँ। हमने थोड़ी साफ़ सफाई की अभी, और वहाँ देखिए चाचा अभी पूजा करेंगे। और मैंने जो आपको बताई थी हम राशि क्यों लाते हैं, तो यही है, हम राशि लाते हैं पूजा करने के लिए। तो अभी पूजा होगी और फिर हम बैलों को लाएंगे। बच्चे गए हैं गाय बैल चराने के लिए, वो कुछ देर में लाएंगे बैल सबको। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि हम बैलों के जरिए भी हम धान कैसे निकालते हैं। देखिए हम धान को इस तरह रखते हैं, और जो लड़के गाय बैल चराने गए थे वो भी वापस आ गए हैं। तो अब जल्दी आपको दिखा दूंगा। तो लगभग काम शुरू होने को है। पीछे देखिए हम उसे जोड़ा कर रहे हैं। तो अब काम शुरू हो गया है। देखिए किस तरह किया जाता है बैलों के जरिए। बैलों को उसके ऊपर ही घुमाया जाता है और धान नीचे खुद ब खुद निकल जाते हैं। गाय बैलों के द्वारा धान निकालने के बाद हम उन्हें ऐसे इकट्ठा करके रखते हैं, ये जो पीछे दिख रहे हैं। और इनका इस्तेमाल भी बहुत सारे कामों में होता है। हम गाय बैलों का चारा बनाते हैं इसी से। लकड़ी की जगह इसे भी जलाया जाता है खाना बनाने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे काम हैं उसके लिए। तो ये रहा आज का हमारा शानदार दिन, और ये भी अब खत्म होने को ही है। शाम हो चुकी है और अब कुछ देर में हम भी काम बंद कर देंगे। चाचा ने भी आज का काम खत्म कर लिया है, कल भी यही काम करेंगे और हम भी कल यही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं।
तो ओके देन, आज का वीडियो बस इतना ही था। हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।